जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का वीडियो लेते हैं जिसमें विक्रम झा यूट्यूब चैनल, जहां पर क्लास 6 ऑनवर्ड्स मैथ्स के क्लासेस में के अंतर्गत आज क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3C, जहां लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और को सॉल्व करने के आपको कुल मिला के 3 मेथड बताया गया है क्लास 10th में कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो उसको आप इसका मतलब x और y, जैसे यहाँ पर आप उसकी वैल्यू टू वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते हो, तो उसमें आपने पिछले 2 मेथड को सीख रखा है। कुल मिलाकर 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड और लास्ट मेथड जो क्लास 10th का है वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक फार्मूला होता है, बस उस फार्मूले को याद रखने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ और उस ट्रिक को सभी ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको x, y और 1 कुछ डिस्टेंस पे लिख लेने हैं। फिर इसके नीचे आपको लिख देना है b1, c1 और फिर यहाँ पर a1, b1। तो इसके बाद ABC, ये 3 आपके पता होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो वही ABC है, यहाँ पे रियल नंबर है, तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे अभी लगाने दीजिए। तो b1 c1, a1 b1, और इसी के नीचे में ठीक लिख दीजिए आप b2 c2 a2 और bc ab। तो a2 और यहाँ पर b2, जिसे यहाँ b1 b2 याद रख, देखिए bc ab याद रखना है आपको, bc ab। तो यहाँ 1 1 1 रहेगा, तो यहाँ 2 2 2 रहेगा। अब इसमें आपको एक क्रॉस में आपको एरो लगाने हैं, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये फार्मूला बनाने का मेथड है कि कैसे फार्मूला अगर कभी भूल जाते हैं आप तो इस तरह से खुद से फार्मूला, ये पैटर्न याद रहेगा। फार्मूला को याद रखने का एक टेक्निक है। तो इसका फार्मूला आपका बन जाता है कि x बाय, फार्मूला देखिए, x बाय b1 c2, ओके, b1 c2, फिर माइनस का साइन दीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा पहले आपका टेल आएगा फिर हेड आएगा, टेल हेड माइनस टेल b2 हेड c1, फिर इक्वल टू बीच में रहता है। फिर यहाँ पर आपको y दिख रहा होगा तो y बैक कर दीजिए। तो y बाय आपका क्या हो जाएगा, ये c1 a2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ भी हमारा टेल पहले लेंगे c1 और हेड लेंगे उसके बाद a2, माइनस का साइन यहाँ भी देंगे और पहले टेल लेंगे c2 और हेड लेंगे a1। तो ये एक और होता है इक्वल टू डाल के 1, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा। तो 1 बाय आप फिर पहले टेल लीजिए a1 b2 और माइनस का साइन यहाँ भी, और a2 b1 टेल है a2 b1। अब इस तरह से ये फार्मूला जिसको याद हो जाएगा, इस टेक्निक को वो हमेशा नहीं करेगा। ये टेक्निक सिर्फ पहली बार, दूसरी बार, जब तक मतलब माइंड में सेट ना हो जाए तब तक इस टेक्निक को हम लोग अपनाएंगे। और इसी फार्मूले पर यह सवाल बनता है, इसीलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। तो ये है कि अब यह सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो निश्चित रूप से आपका एकमात्र फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। अब ये याद कैसे रहेगा, इसका एक टेक्निक था, वो x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें भी एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पर bc, यहाँ पे ca, यहाँ पे ab। कुल मिला के आपको पैटर्न चल रहा है b1 c2, तो आप माइनस फिर b2 c1, यानी यहाँ b1 था, यहाँ b2 हो गया, यहाँ c2 था तो यहाँ c1 हो गया। फिर इक्वल टू c1 पे खत्म हुआ है तो y बाय c1 से ही शुरू होगा, c1 a2 माइनस यहाँ c1 है तो यहाँ c2 है, यहाँ a2 है तो यहाँ a1 है।
फिर यहाँ पर A1 पे खत्म हुआ तो A1 से ही स्टार्ट होगा, A1 B2 माइनस A2 B1। तो कुल मिलाकर जितने भी तरीके आप अपना लें इसको याद करने के, कुल मिला के आपके दिमाग में 2-4 सवाल लगाने के बाद आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। और तब हम देखेंगे कि जो हमारा जनरल फॉर्म के हिसाब से जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें हमारा A1 देखते हैं कि 1x में 1 है और B1 जो है हमारा +2 है और C1 जो है हमारा +1 है। और इक्वेशन 2 में A2 हमारा क्या है, तो 2 है और B2 क्या है, तो -3 है और C2 क्या है, तो -12 है। इसको हम एक जगह लिखने से फ़ायदा ये मिलता है कि अब जब हम फॉर्मूला जान चुके हैं, इस फॉर्मूले पे इस वैल्यूज़ को A, B और C ये 3 रियल नंबर्स के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमारा वेरिएबल और x और y है वो किस तरह निकलेगा, थोड़ा एक बार ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो कुल मिला के अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर x बाई का साइन देंगे, B1 इंटू C2 है तो यहाँ से ढूंढने में आसानी होगी। B1 का मतलब हो गया 2, C2 का मतलब हो गया -12, यहाँ पे मल्टीप्लाई था फार्मूले के हिसाब से। चलिए फिर माइनस का साइन था B2 C1, तो B2 है हमारा -3 और इंटू C1 है हमारा 1, ये हो गया। अब चलिए इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए भी C A का यानी A और C का, तो वह C1 इंटू A2 है, तो क्या लग रहा है यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, C1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू है आपका 2, फिर माइनस का साइन यहाँ है C2 इंटू A1, C2 का मतलब हो गया -12 इंटू A1 का वैल्यू हो गया 1, है ना। फिर यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करिए A1 इंटू B2 यानी 1 इंटू -3, फिर माइनस का साइन, फिर A2 B1, A2 का मतलब हो गया 2 इंटू B1 का मतलब हो गया 2। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने वैल्यूज पुट कर दिए इक्वल टू, क्या हुआ अब इसको हम इक्वल टू का साइन नहीं देकर प्रोसेस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है x बाय 2 इंटू -12 होता है -24 और माइनस इंटू माइनस तो डायरेक्ट +3 इंटू 1 3 इक्वल टू y बाय आ गया आपका 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस +12 और इधर आ गया आपका 1 बाय -3 और -4, राइट। अब इस फॉर्मूले की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस फॉर्मूले को इरेज कर देते हैं। इस फॉर्मूले पर हमने वैल्यूज़ बैठा लिए हैं और बस हमें अब इसको सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू फटाक से निकल जाएगी, कोई ज़्यादा झंझट इसमें नहीं मिलता है हमारा। तो x बाय -21 हो गया यहाँ पर, सबको इतना तो दिख रहा है, y बाय 14 हो गया और इक्वल टू 1 बाय -7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 वैल्यूज़ में हम पहले 2 वैल्यूज़ को लेकर के सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरे टर्म और तीसरे टर्म को लेकर के हम लोग y की वैल्यू धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो इसको अगले लाइन पे आप देखें, ध्यान दें कि किस तरह से x और y की वैल्यू इसी इक्वेशन से हमारा निकल जाता है। यहाँ पर क्लियरली हमारा बस 2 वेरिएबल है x और y, जो जिसमें से हम पहला और लास्ट वाला चूँकि सब बराबर है तो हम x बाय -21 इक्वल टू चुन लेते हैं, -1/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7x इक्वल टू -1 इंटू -21 हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटू -1 21/7, यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो इसको आप नोट कर लें यहाँ कि x की वैल्यू 3, एक आंसर आ चुका है। अब चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ, जहां हमको ये और ये लेना है, यानी अगर देखा जाए तो y बाय 14 फिर से उतारते हैं, इक्वल टू था -1/7, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -14/7 हो गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इसीलिए आपका फाइनल आंसर हो गया माय डियर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू जो है -2। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन मेरे साथ लगाया
तो इससे जो बेसिक नॉलेज जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला निकालने का, उस फार्मूले पर ए बी सी जो उसका जनरल फॉर्म से जो हम उसका रियल नंबर्स का वैल्यू पुट कर करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो बड़ा सिंपल रहा ये पहला क्वेश्चन। और फिर इसका अगला क्वेश्चन अगले टाइप का जो होगा वो भी हम लगा लेते हैं साथ में, ताकि इस एक्सरसाइज का और आइडियाज़ मिल जाए आपको। कम से कम 2 क्वेश्चन तो लगा ही देता हूँ, ताकि आपको और बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियोज़ में बना देंगे। तो आप फिलहाल कंसंट्रेट करें अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको अगले टाइप का क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको आप देखें ध्यान से कि कैसे लगेगा। अगले टाइप का सम हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की अपेक्षा आप क्वेश्चन नंबर 8 पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन 8 बना लेगा वो 5 भी बना लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना तो ट्राई मार सकते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह देख के। मेरा प्रयास होता है कि बच्चों का जो है बेसिक नॉलेज थोड़ा मैंने कि समझ में जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये है x/6 प्लस y/15 इक्वल टू आपका 4। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है आपका x/3, इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखिए। दोनों इक्वेशन को हम लोग 2-2 कलर से लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में x/3 माइनस y/12 और इक्वल टू 19/4। माय डियर, यहाँ पर 2 इक्वेशंस आपको डिफरेंट वे में दिख रहा है, जो कि निश्चित रूप से आपको ऐसे डायरेक्ट आप निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो क्यों नहीं इन दोनों इक्वेशंस में कुछ ऐसा ब्रेन लगाइए कि यह एक सिंपल फॉर्म में यह इक्वेशन आपका बनकर सामने में आ जाए। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर्स है 6 और 15, और सपोज दैट यहाँ डिनोमिनेटर है 1, तो सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आपका निकालेंगे तो 15 टू या 30 एलसीएम आएगा। तो उसी एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नियम है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो दुनिया में, उसमें आपको अगर सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन हर टर्म में एलएचएस और आरएचएस में आप करते हैं तो क्या इक्वेशन कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त होता है। लेकिन इसका फायदा आपको कभी कभार जैसे कि यहाँ मिल जा रहा है। तो पहला इक्वेशन को हम लोग ऑब्वियसली 6, 15 और 1 जो डिनोमिनेटर था उसका जो एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 30 इंटू x/6 प्लस 30 इंटू y/15 और इक्वल टू 30 इंटू 4। अब इसको आप देखें तो 6, 5 या 30, ये हो गया आपका 5x, और ये हो गया 15 2 या 30 हो गया आपका 2y, और ये हो गया आपका जो है 120। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 5x प्लस 2y 120 का साइड चेंज कर लीजिए। 2 बराबर चीज को जब आप माइनस करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है। अब आपका ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड के हिसाब से आप यहाँ पर a1 की वैल्यू लिख दो 5, b1 की वैल्यू लिख दो आप 2, और c1 की वैल्यू लिख दो आप -120। देखो इस इक्वेशन में इतना कमाल किया। अब आप इक्वेशन 2 पे कंसंट्रेट करो, जिसका डिनोमिनेटर है 3, 12 और 4, जिसका एलसीएम आपको पता है कि 12 होता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स को 12 से। तो 12 इंटू x/3 माइनस 12 इंटू y/12 और इक्वल टू 12 इंटू 19/4 करते हैं। तो ये 3 4 जा 12, 4x माइनस 12y, और इधर 4 3 जा 12, 19 3 जा 57 का साइड चेंज कर दिए इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 से आप a2 की वैल्यू लिख लो। a2 आपका माय डियर यहाँ पर 4 है, और b2 की वैल्यू आपकी है -12, और c2 की वैल्यू है -57। c2 की वैल्यू है -57। ओके, अब आपको क्या चाहिए? आपको फार्मूला याद है, और उसी फार्मूले पे आप सब बैठा दोगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि हमारा इक्वेशन थोड़ा फ्रैक्शनल फॉर्म में था, तो उसको हमने जो है होल नंबर स्टाइल में जो है इस तरह से बना दिया। जैसे ये इक्वेशन थर्ड
और इक्वेशन फोर्थ बना लिया। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमें विशेष मतलब अभी है, जिस पर हमने A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 वैल्यू निकाल ली। अब हम फार्मूला याद होगा सबको, फार्मूला लिखने का तरीका से लेकर के आपको फार्मूला तक याद हो जाएगा। एक्स वाई B1 C2 माइनस B2 C1। मैंने कहा ना कि यहाँ पे B1 होता है, यहाँ B2 होता है, यहाँ C2 होता है, यहाँ C1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है, 1 होता है, यहाँ BC होता है और यहाँ पर AB होता है, नहीं यहाँ पर CA होता है। तो X इसका भी एक टेक्निक है, याद भूल जाए तो मैंने एक टेक्निक बताया कि C1 पे ख़त्म हो रहा है तो C1 से ही शुरू होगा, C1 के बाद A1 A2 हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा। C1 A2 माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए C2, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 लगा दीजिए, और इक्वल टू 1 बाय आपका फॉर्मूला ना भूलें। 1 बाय आप देखिए, जिस यहाँ पर C1 पे ख़त्म हुआ था तो C1 से शुरू हुआ था, यहाँ A1 पे ख़त्म हो रहा है तो A1 से स्टार्ट होगा, A1 B2 और माइनस A2 B1। ये तो पैटर्न याद रहेगा आपको। अब इस फॉर्मूले पर आपको क्या बैठाना है, ये सारे A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको लगे सॉल्व करने और आंसर की तरफ। तो x का x लिख दिया हमने, B1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ से देखो सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। B1 है आपका 2, आराम आराम से C2 सबको साइन के साथ माइनस 57 कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर माइनस का साइन दिया B2 देखो माइनस 12 है, मैंने कहा साइन के साथ, इंटू C1 जो है आपका माइनस 120, सबको साइन के साथ नहीं लिखोगे तो गड़बड़ आंसर नहीं मिलेगा। इक्वल टू y बाय C1 यहाँ से गौर से देखो माइनस 120 था, और इंटू A2 जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 और माइनस का माइनस, C2 मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 57, और इंटू A1 मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5, और इक्वल टू एक चीज़ तो और लिखना बाकी ही है, वह है 1 बाई ये वाला, तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा आपका हाईलाइट रहेगा। 1 बाई A1 आपका था 5 इंटू B2 था आपका माइनस 12, और फिर माइनस का साइन है माय डियर, और फिर A2 B1, तो A2 है आपका 4 और B1 है आपका 2। देखिए अब आप आंसर की तरफ जा रहे हैं। अब A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 का वैल्यू आप पुट कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत है अब आपको? अब आगे इसको आप इरेज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि अब आप x और y की वैल्यू निकलना आसान हो गया है। ये 1-2 स्टेप में आप x y की वैल्यू निकल आएगा और आपका आंसर मैच हो जाएगा। यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनली सॉल्व करते जाइए x बाय, और 2 इंटू माइनस 57 साइन माइनस करेगा, 2 7 जा 14 का 4 कैरी, 1 2 5 जा 10 1 11, और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, ये क्या था आपका x बाय B1 C2, और ये आपका आ गया माय डियर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 12 जा कितना होता है 144, यहाँ पर साइन किसका रहेगा, प्लस इंटू माइनस का, और 12 जा 144 पर एक जीरो डाल दीजिएगा। यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो रही होगी, तो इसका मतलब है कि हमने ज़रूर कोई यहाँ पर लिखने में मिस्टेक किया होगा। चलिए, फिर भी आप देख रहे हैं कि इससे आपको कैलकुलेशन में जो एरर है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप इसमें भी आपने देख लिया कि टेक्निक वही है कि एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को आप जो है होल नंबर में ले आओ, फ्रैक्शन वाले इक्वेशन को, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन 1 की तरह आप लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों डॉट लग रहा है कि यहाँ पर हमने कहीं पे देखकर लिखने में गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, आप उसको समझदार हैं, समझ सकते हैं। बाकी तो आपको मेथड मैंने क्लियर किया क्वेश्चन नंबर 8 का, जैसे सारे सवाल आप बना पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लेंदी लगता है आपको, लेकिन ये सवाल आपको समझ में आएगा जब आप समझना चाहेंगे, तो कोई बात नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसीलिए मैंने आपको एक बार और सावधान भी कराया कि कैलकुलेशन आप थोड़ा इजी माइंड से करना, ताकि आपका एक भी जगह कहीं भी गलत हुआ तो आई थिंक यू आपका पूरा सवाल करप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का प्रोसेस बताने की तरफ मैं जाता हूँ, जहाँ पर आपको दिया है कि ax/b, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, माइनस by/b, आपको देखने में ये डिफरेंट लग रहा है, by/a था, सॉरी by/a इक्वल टू a+b। माय डियर, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा अलग है, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें भी आप टेक्निकल हैंड लगाओ मेरे साथ, और आपका ये सवाल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कितना इजी है। इक्वल टू 2ab, तो ये तो हमारा सवाल है। सवाल एक बार फिर मिला देते हैं, तो पिछली बार गड़बड़ हुआ था। ax/b माइनस by/a इक्वल टू a+b, और ax माइनस by इक्वल टू 2ab है। ओके, अब हम इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाना है भाई साहब? इसमें आप देख लीजिए कि हमारा a1 क्या है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। a1 है आपका a/b, b1 आपका है माइनस b/a, समझदार बच्चों समझिए, और इसका साइड चेंज करोगे तो ये माइनस a+b हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका c1 हो गया आपका माइनस a-b, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इसके पहले अगर आप माइनस साइन लगाओगे तो ब्रैकेट उड़ाओगे तो माइनस a-b होगी। तो ये हो गया a1 b1 c1, a2 b2 c2 भी निकाल के देख लो। a2 है आपका क्या a, और b2 है आपका क्या माइनस b, माइनस का साइन नहीं छोड़ना, और ये माइनस 2ab है, क्योंकि साइड चेंज करेंगे तो जनरल फॉर्मूला आएंगे तो c2 आ जाएगा माइनस 2a। तो अब आप देखेंगे फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले पे फिर बन जाएगा। तो फार्मूला हमारा याद रखिए, हमारा फार्मूला क्या था, x/b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y/c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। इस फार्मूले पर अब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, राइट, कोई बात नहीं। तो पुट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो x का x बाय b1 हमारा क्या था, सावधानी से माइनस b/a था, और c2 क्या था, c2 था माइनस 2ab, ओके था, ध्यान दें आप। और माइनस का माइनस, फिर b2 आपका क्या था, b2 था आपका माइनस b था, और c1 क्या था आपका, तो c1 था आपका माइनस a माइनस b था। ये तो हो गया इसका वैल्यू। अब इक्वल टू हम लोग एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे क्योंकि जगह कम है, तो इसको कर लेते हैं। तो 1 जिससे ज़रूरत है हमको फिलहाल, 1/a1 b2, a1 हमारा क्या था, a/b था, a/b था, और b2 हमारा क्या था भाई साहब, माइनस b, तो आप यहाँ माइनस b लिख दीजिए। और फिर माइनस a2 क्या था, a2 था हमारा, किधर गया ये a, और इंटू b1 क्या था, माइनस b/a था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू निश्चित रूप से आएगी। और कैसे आएगी, अब मेरे सामने देखें, कोई हम जादू नहीं कर रहे हैं, आप ही के सामने हम गलत भी किए हैं थोड़ा कैलकुलेशन में, माने थोड़ा घुमे नेरर, तो उसको हम स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए कि इसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी चाहिए। चलिए निकाल लेंगे, और इसको, और ये सॉल्व ही रहेगा, ये सॉल्व करके इसके बराबर ये लिख करके हम y निकाल लेंगे, तो हम ये सभी रेस कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, जगह बनाते हैं आपके लिए और लिख करके आपको समझाएंगे और क्या करेंगे। आप भी तो कॉपी में लिख करके ही समझ समझ के बनाएंगे, तो हम आपसे अलग थोड़ी है। हम पढ़ते हैं तब तो आपको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे। हम भी थोड़ा प्रैक्टिस कभी कभी हो जाता है आप ये लोगों के साथ, तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो ये हमारा है x का x पाई, थोड़ा सॉल्व करते हैं ध्यान से। ये a काट देंगे तो ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा निश्चित रो, और 2b² हो जाएगा।
कोई बात नहीं, मैंने कहा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, आप कर लेना, हो जाएगा। आपको भले ही व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा नहीं दिख रहा हो, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ हो रहा है तो हो रहा है। मैंने वहाँ अपनी गलती एक्सेप्ट की ना, मुझे लगा कि कुछ कैलकुलेशन मैंने गलत किया है, तो कोई बात नहीं, मैंने स्वीकारा उसको। तो ये क्या है कि आपका माइनस इंटू माइनस, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, ये आपका प्लस बी हो गया, तो 2b² आया था, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि प्लस बी है, और इंटू जो है माइनस ए माइनस बी है, इसको दूसरी बार कर लीजिएगा, कोई चांस मत लीजिए। और इक्वल टू जो है आप 1 क्या था, ये देखो बी कट, तो माइनस ए यहाँ आया, तो आया, और फिर भले ही दिखे ना दिखे, दिख तो रहा है, आप ध्यान देंगे तब तो ए कट गया, बचा माइनस इंटू माइनस प्लस बी, ये आपका सवाल है। एक बार मैंने इसको और बना लेना है, x/2b² का 2b², और देखिए ये प्लस बी इंटू माइनस ए हो जाता है माइनस ए बी, और प्लस बी इंटू माइनस बी हो जाता है आपका माइनस b², होता है या नहीं? तो माइनस ए बी और माइनस b², राइट, इक्वल टू ये 1 आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो आपका ये हो जाएगा a माइनस बी। अच्छे से जहाँ जो जरूरत पड़े करते जाइए साथ में। अब हमें फिलहाल इसको तो इरेज करना नहीं है, और ये तो इरेज कर सकते हैं, चलिए ये इरेज कर सकते हैं, ये सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक बार और। फिलहाल इतना स्पेस बना लेते हैं, इसको सुरक्षित रखते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है, माफ़ी चाहूँगा। वाइट बोर्ड ले आता हूँ बड़ा वाला, तो आपको पूरा स्पेस मिलेगा, आलस से ये सब चीज़ छूट जाता है, तो कोई बात नहीं। अब अब हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए, कि ये हमारा छूटा हुआ है कि y क्या था, C1A2 माइनस C2A1, इसकी वैल्यू जो थी वो क्या थी, वो आप याद रखिए। चलिए एक निकाल देंगे तो अगला तो आप कर लेंगे, छोड़िए इसको। एक मैंने x की वैल्यू निकाल दूंगा तो y आप निकाल लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये क्या था कि x/2b² माइनस b² क्या होता है माय डियर, b² होता है ना, और माइनस ए बी का माइनस ए बी, और इक्वल टू आपका जो हमने यहाँ कर दिया वो आपका अभी फिलहाल फिक्स रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बदलेंगे, कुछ करना होगा, माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है कभी कभी। अब देखिए आप डायरेक्ट निकालिए कि x का वैल्यू क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये इधर हो जाएगा b² माइनस ए बी, और ये आ जाएगा नीचे, तो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। अब इसमें आप कॉमन ले लेंगे b, तो b अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका b माइनस ए, और बाय आपका ये हो जाएगा, ये अगर इसको सॉल्व करिए तो माइनस ए और प्लस बी आएगा। तो ध्यान दीजिए माइनस ए प्लस बी दोनों कट, तो बराबर बी आया। तो यानी x की वैल्यू आपका एक आंसर आ गया b। तो इसी तरह से जो y की वैल्यू था वो बीच वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म का वैल्यू तो आपको यही फिक्स है, निकल ही चुका है। तो बीच वाला टर्म को सॉल्व करके उसके बराबर ये निकाल करके आपको y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह का सवाल देखे कि नहीं, ये बड़ा इजीली बन गया, जैसे बनता था और सब सवाल उसी तरह ये भी बन गया। तो प्यारे दोस्तों आज हम इतना ही बताते हैं, फिर उम्मीद करता हूँ कि इतना बताने के बाद तो आप लोग पहले से भी जागरूक हैं और हमसे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे, और आप इसको लगाएं और मज़े पाएं, खूब मन से पढ़ें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा हमारा प्रयास एज ए टीचर आपके लिए समर्पित रहेगा। विक्रम झा है यूट्यूब चैनल का नाम, विक्रम झा सर्च करेंगे तो मिलेगा, और उस पर क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारे वीडियोस हम लगाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।